नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एंड रियली वेरी सॉरी गाइस कि अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1 वीक हो गया है एंड मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग्स नहीं डाली हैं, सो सॉरी। एंड जो है आज की रीडिंग को करते हैं स्टार्ट, ठीक है, विदाउट एनी डिले फर्दर। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो जल्दी से आप भी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप सभी लोग वो सारी वीडियोस को भी देख पाओ, ठीक है। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सबसे पहले कर लेते हैं कार्ड्स को अच्छे से शफल एंड उसके बाद मैं निकालूंगी कि इस वक्त में आप लोगों की एनर्जीज कैसी चल रही हैं एंड आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं इस वक्त, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आई थिंक मैं पहले जो है आपकी एनर्जीज निकालती हूँ टैरो से एंड उसके बाद फिर गाइडेंस निकालूंगी। लेट्स सी आपकी एनर्जीज ओवरऑल कैसी चल रही हैं। ओके गाइज, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा, थैंक यू सो वेरी मच माय डिवाइन एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, आने वाले वक्त में जो भी मेरी वीडियो तक आएंगे। अगर आप इस वीडियो तक आए हो, डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस है जो मेरे थ्रू आपको यूनिवर्स देना चाहती हैं। जल्दी से हमें बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स। कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ बढ़ रही है। Something is coming towards you with a good news, good offers, good opportunities and lot of things, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। इमोशंस वाइज हो सकता है, किसी की तरफ से लव ऑफर हो सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है, या फिर ये किसी की तरफ से फ्रेंडशिप का ऑफ़र भी हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, या स्पेशली फ्रॉम अ मेल पर्सन। ओके, यहाँ पे आया है हेरोफेंट की एनर्जी। यस, मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं आज के दिन में, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, पूजा पाठ वगैरह। एक सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिरा है। ओके गाइज, यहाँ पे जो कार्ड नीचे गिरा था गाइज, वर्ल्ड का कार्ड है। डेफिनेटली आज के दिन में आप लोगों ने ट्रैवल या तो किया है या फिर करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी स्पिरिचुअल जगह पर आप जाना चाहते हैं, कोई किसी से काउंसलिंग लेना चाहते हो, किसी से किसी प्रकार की जैसे कहते हैं ना कि एक गुरु जो होता है, गुरु से हम कोई शिक्षा लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आप जाना चाहते हैं एंड वहाँ पे किसी प्रकार की शिक्षा को आप ग्रहण करना चाहते हो, या फिर आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हो आज के दिन में, ठीक है। टीचिंग से रिलेटेड आप लोगों का कोई यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब वगैरह है जहाँ पे आप गए हैं, पढ़ाया है, डेमो टीचिंग आपने किया है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आपने आज के दिन में किसी को गाइड किया है या फिर आपको किसी ने गाइड किया है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। काउंसलिंग वगैरह यहाँ पे दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। प्लस यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड चीज़ें आप हो सकता है उस चीज़ों के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हो लोगों से, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। मैरिज से रिलेटेड फंक्शंस हो सकता है आज के दिन में हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के घर में, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। येस गाइस, 2 ऑफ कप्स, वाओ गाइज, इतने दिनों के बाद मैं रीडिंग बना रही हूँ। देन ऑल्सो सो ब्यूटिफुल एनर्जीज, देख लीजिए, यूनियन का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, हार्मनी, पीस, हैप्पीनेस, लॉट ऑफ अबंडेंस, ठीक है, आपके लाइफ में आने वाली है। योर सोलमेट, ठीक है, आपके जो भी सोलमेट पार्टनर हैं आज के दिन में आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, उनके साथ शेयरिंग कर रहे हो या फिर करने के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है अगर नहीं है तो आ जाएं, और अगर किसी नए पर्सन का आप जो है
इंतज़ार कर रहे हो, तो वो भी आप सोच रहे हो कि जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आपका सोलमेट पार्टनर आए, जो आपके साथ रीयूनाइट हो, आपको इक्वल लव दे, इक्वल रिस्पेक्ट दे, इक्वल हर चीज़ दे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या आप लोग ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि फंसे हुए हो आप लोग कहीं पर, ठीक है। कहाँ पे फंसे हैं मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ बताइए। इस बंधन में लवर्स की ना जी, वाओ गाइस, इतने दिनों के बाद रीडिंग कर रही हूँ, उसके बावजूद भी इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ये बंधन जन्मों जन्मों का है, ठीक है, एक जन्म का नहीं है, ये 7 जन्मों का बंधन नहीं कहते हम लोग, ठीक है। वो बंधन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड आप चाहो भी ना तो इस बंधन से नहीं निकल सकते, और कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज़ टाइड अप। ओके, मुझे ऐसा यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि एवरीथिंग इज़ टाइड अप, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड क्यों हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। एंड या ओके, यहाँ पे कई सारे कार्ड्स निकले हैं। देखिए, मैं शफल भी नहीं कर रही हूँ, अपने आप कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस। कोई चीज़ को लेकर प्लानिंग यहाँ पे डेफिनेटली चल रहा है, मैरिज से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड। मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्लानिंग यहाँ पे चल रही है आपकी, या फिर जो है आपके घर में किसी की, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई तो यहाँ पे डाइवोर्स को लेकर आपको नोटिस किसी ने दिया है, या फिर आज के दिन में आपको मिला है, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आप चाहते हैं किसी को क्लैरिटी देना, किसी से क्लैरिटी आप चाहते हो, या फिर आप किसी को देना चाहते हो अपने एक्सप्रेशंस। यस, किंग ऑफ कप्स, लव इमोशंस। आज तो पूरा लव से भरी हुई रीडिंग, मैं क्या कहूँ, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा आप लोग इस एनर्जी में डूबे हुए हो। आई थिंक इस बार की जो न्यू मून की रीडिंग थी वो शायद मैं नहीं डाल पाई हूँ, एंड मैं डालूँगी। एंड लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि न्यू मून का असर डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर है। दैट्स वाई यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। अगर आप मैरिड हैं तब भी आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। सोच यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। इस रिश्ते से कहीं ना कहीं आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। किस चीज़ का कन्फ्यूजन है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, देखिए, ट्रैवलिंग का कार्ड अगेन यहाँ पे आया है, मैच्योरिटी का कार्ड है, एंड यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। मैंने यहाँ पे पूछा था यूनिवर्स से कि कंफ्यूजन किस चीज़ को लेकर है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि सामने वाला जो इंसान है वो क्या आपसे सच में प्यार करता है, क्या वो इतना मैच्योर है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी कास्ट इशू है, धर्म का इशू है, तो क्या ये ब्लॉकेजेस कभी हटेंगे या नहीं हटेंगे। आपका इस चीज़ में बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। आप बहुत साधारण सी ज़िंदगी इस वक्त में जी रहे हो। आपने इस सारी चीज़ों को जो भी अनुभव किया है ना, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो गए हैं, मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा विजडम भी इस समय पर आपको मिल रहा है, यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रहा है। ये चीज़ यहाँ पे देख रहे हो। ट्रैवलिंग आप कर रहे हो या फिर करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। देखिए, ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो ट्रैवलिंग को लेकर ही यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन में बनी हुई हैं। या तो आप किसी की टूवर्ड्स जाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे कि नहीं आएंगे। यस, करेज, आप हिम्मत इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, हिम्मत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। या प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त में। देखिए, ओके, देखिए, सक्सेस तो आपकी लाइफ में, मैंने आपको कहा, पहले ही बता दिया यहाँ पे। यस, ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी आने वाला है आपकी लाइफ में, सक्सेस आने वाली है। डिवाइन से आप लोग अलाइनमेंट में हो इस वक्त में, टोटल अलाइनमेंट में आप लोग हो, एंड आप लोग सक्सेस के टूवर्ड्स बढ़ रहे हो। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। एंड ये सक्सेस आपको मिलेगी। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस का कार्ड आया है। बहुत जल्दी कुछ ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली जो आपने सोची भी नहीं थी, ठीक है। तो बहुत बड़े मेजर लेवल के शिफ्ट्स, मेजर लेवल के चेंजेस हो रहे हैं। आपको बस अपने आप को फ्री करना है, अपनी सक्सेस के टूवर्ड्स कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
देखिए अपनी हीलिंग करिए और कुछ भी आपको आज के दिन में नहीं करना है। आज के दिन में यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को सारी चीज़ों से, सारे बंधनों से, सारी नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर से बाहर निकाल के फेंक देना है और अपने हार्ट चक्र को प्लीज़ हील करने की कोशिश करिए ताकि आप सक्सेस के टूवर्ड्स बढ़ सको। या आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हो, पोस्टपोनमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अभी से आप मान लीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से ये रफ्तार में चीज़ें आपकी टूवर्ड्स बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से ये सक्सेस आपकी टूवर्ड्स आ रही है। तो चिंता यहाँ पे नहीं करना है, जगल की ना जी। अगेन आप कंफ्यूजन में अगर रहोगे, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो ये जो सक्सेस आपकी टूवर्ड्स आ रही है ये भी चली जाएगी। तो यूनिवर्स कह रही है कि आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर मत देखिए। अगर आपने पीछे अपने पैर खींचे इस वक्त में तो ये जो सक्सेस आने वाली है ये चली जाएगी। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस सक्सेस को अचीव करो, इस सक्सेस को लो, हाथ फैलाकर अपना दामन खोलो यहाँ पर, ठीक है। और उसको जो है जाने नहीं देना है किसी भी हाल में। यूनिवर्स चाहती हैं कि आप सारी ब्लेसिंग्स को ले लें, ठीक है। या प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है मेरे व्यूवर्स को इस वक्त में क्या करना चाहिए, ठीक है। अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, कैसे अपने पैरों पे खड़े होना है, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। हर चीज़ को गहराई से सोचने की कोशिश करिए। अगर आप किसी क्लैरिटी पे पहुंचना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी पर्सपेक्टिव हो वही सही हो। आपको हर एक एंगल, हर एक पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाली अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को उस इंसान की जगह पर रख के देखते हैं एंड उसके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और थर्ड पर्सन की पर्सपेक्टिव से, फोर्थ पर्सन के पर्सपेक्टिव से और वेरियस पर्सपेक्टिव से जब हम सोचना स्टार्ट करते हैं, जब अपना माइंड को हम ब्रॉडन करते हैं, ओपन करते हैं, तब जाके हमको क्लैरिटी समझ में आती है, तब जाके हमें एक्चुअलिटी समझ में आती है कि क्या है, रियलिटी क्या है आखिर, ठीक है। आप क्या सोच रहे थे और असलियत क्या है। तो आप अगर क्लैरिटी चाहते हो तो अपना माइंड को आपको ब्रॉडन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको डिवाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा, डिवाइन से डायरेक्ट अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, मास्टरी हासिल करनी होगी इस चीज़ में और हर चीज़ से बाहर निकलना होगा। गुस्से को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए, एंगर को बाहर निकाल दीजिए, फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। देरी हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन आप अब इसी वक्त से अपनी सक्सेस के टूवर्ड्स आपको खुद बढ़ना है। हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाइए, पीछे पैर नहीं ढकेलने हैं, पीछे बिल्कुल भी पैर नहीं ढकेलने। अगर कोई भी चीज़ आपको पीछे खींच रही है तो प्लीज़ उस चीज़ को पीछे छोड़ दीजिए और आगे ज़िंदगी में बढ़िए, क्योंकि आगे ज़िंदगी में आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस में आते हुए देख पा रही हूँ। ये जो भी स्लो प्रोसेस चल रहा था, जो भी आपका एक हर्मिट का मोड चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड सारे ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से हट रहे हैं। इस वक्त में क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को, एक सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिरा। ओके गाइस, यहाँ पे जो कार्ड नीचे गिरा था गाइस, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, एक सेकेंड गाइस, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और रोना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दम घुट रहा है बिल्कुल भी और बिल्कुल भी सांस लेते हुए नहीं बन रहा, आपको चीखने का मन कर रहा है, अंदर से चिल्लाने का मन कर रहा है, हो सकता है कि रिसेंट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर किसी प्रकार से किसी ने आपका दिल दुखाया बहुत बुरी तरीके से एंड आप इस सिचुएशन में जाकर पहुंच चुके हो। तो प्लीज़ इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, अपने आप को फ्री करिए, क्योंकि ये जो बर्डन है, जो पेन है, इससे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होगी एंड आपकी इमोशनल हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है। आपको कोशिश करनी है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, ठीक है। एंड आप ये कर सकते हैं डेफिनेटली, जो लोग इस सिचुएशन में हैं, क्योंकि सबकी एनर्जीज एक जैसी नहीं होती, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पे एनर्जीज निकल के आई हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, प्लीज़ बताएं क्या करने की ज़रूरत है। देखिए आपको जो है, जो भी आप फैसला बनाना चाहते हो, आप हो सकता है अपना पर्सपेक्टिव एक ही पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, मैंने आपको बताया वही कार्ड यहाँ पे निकला है। आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है। आप सोच रहे हो कि कोई रास्ता नहीं बचा है, आपको बांध दिया गया है, आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, आप किधर भी
जो है चल नहीं सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते हैं, अब लाइफ ख़त्म हो गई है, सब कुछ एंड हो चुका है। तो ये जो एक पर्सपेक्टिव आपने अपना बना लिया, इसको चेंज करिए, क्योंकि यहीं से जीवन शुरू हो रहा है। ये जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अंधेरा आ गया है, ये सूरज आपके सर के पीछे ही है। जिस दिन आपने अपना पर्सपेक्टिव बदल दिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल दिया, उस दिन जो है आपको ये सूरज भी दिखने लगेगा और आप इन सारे बंधनों से अपने आप को खुद ही आज़ाद कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देख रही। प्लीज़ लॉस्ट नहीं होना है। प्यार की कमी, प्यार आपके जीवन में नहीं है, प्यार आपके जीवन से चला गया है, तो इतना ज़्यादा सिर्फ उसी चीज़ को लेकर, उसी इंसान को लेकर, उसी में डिवोटेड रहना है, एक्सेस से ज़्यादा, और एकदम जो है उसी में खो जाना कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस। और भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिधर आप देख ही नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपके भाई बहन कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपकी स्टडीज़ हैं, आपका करियर है। वो सारी चीज़ें आपको करना स्टार्ट करना है। उधर देखना स्टार्ट करिए, वहाँ पर मत देखिए जो खाई में गिर चुका है। वो चीज़ें जा चुकी हैं गाइस, एंड आपको अब उधर देखने की ज़रूरत है जो चीज़ें आपके पास बची हुई हैं। प्लीज़ अपना नज़रिया बदलिए। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डोनेशंस करिए, लोगों को देना सीखिए, पॉजिटिविटी को दीजिए, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करिए। जैसी एनर्जीज़ आप यूनिवर्स में सेंड करोगे, वैसी एनर्जी आपको बाद में मिलेंगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ओके, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़, अगर आपने हद से ज़्यादा ही दिया है किसी को, तो अभी वक्त है कि स्टॉप हो जाइए। अब जो है आपको वहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी इंसान के लिए आपने बहुत हद तक जो है सारी चीज़ें कर दी हैं ऑलरेडी, एंड फिर भी वो इंसान आपके लिए नहीं खड़ा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब वहाँ पे बिल्कुल भी 1%, 0% भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स चाहती कि अभी वहाँ पे करना छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई एफर्ट मत करिए अपनी तरफ से। एंड यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। यूनिवर्स चाहती है कि आप यूनिवर्स के गाइडेंस में चलो। ठीक है, यहाँ पे ये जो रथ है, इसको एक इंसान यहाँ पे चला रहा है। यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि गॉड जो है वो आपको और आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं, आप दोनों को एक साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप दोनों को ही गाइडेंस दी जाएंगी, ठीक है, राइट वक्त पे, ताकि आप दोनों एक साथ हो सकें। लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्स के गाइडेंस को पहले फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स के गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करिए और अपनी लाइफ में विल पावर लेकर के आइए, स्ट्रॉन्ग बनिए, डिटर्मिनेशन अपना बनाइए और आगे बढ़िए। डिसीजन बनाइए कि आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और आप लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हैं, ऐसा आपको करना है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। ओके गाइस, कार्ड जो नीचे गिरा था गाइस, मैजिशियन का कार्ड था। ठीक है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो जब आपके पास इतनी ज़्यादा पावर है तो आपको टेंशन क्यों लेना है। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में बेस्ट को अट्रैक्ट करिए एंड बेस्ट चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर के आइए। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बेस्ट ही होगा आने वाले वक्त में। यस, देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है। डेफिनेटली आपको अलाइनमेंट में तो आना ही है। देखिए यहाँ भी डिवाइन से ये जुड़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, और इस एनर्जी में भी देखिए डिवाइन से अलाइनमेंट में आना है। ठीक है, आपको न्यू मून पे स्पेशली मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना है। एंड जो है बहुत जल्दी मैं न्यू मून का मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं उसकी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप सभी का जो हार्ट है, जो आपकी सोल है, वो बहुत प्योर है। और जब आप प्योर इंटेंशंस के साथ, प्योर मन के साथ जो है यहाँ पर किसी चीज़ को मांगते हैं यूनिवर्स से, और कहते हैं कि वो सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं ऑलरेडी, एंड उसके लिए जब आप थैंक यू बोलते हैं, आप जब उस वाइब्रेशंस में आते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तब यूनिवर्स इतना ज़्यादा खुश हो जाती है आपको खुश देखकर कि वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी पूरी होने लगती हैं। एंड ये चीज़ें होती हैं गाइस। ठीक है,
एंड आपको जो है अपनी पावर्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक पावर्स भी हो सकता है, इंट्यूटिव है आप, और आपकी जो इंट्यूशन है वो सबसे अच्छा आपको गाइड कर सकती है, आपको लाइफ में सही डायरेक्शन दिखा सकती है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, डेफिनेटली सन का कार्ड भी दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ बहुत जल्द मिलने वाली हैं एंड खुशियों के लिए आपको तैयार रहना है यहाँ पर, ठीक है। एंड बस कंफ्यूज मत होइए, एक ऑप्शन को आपको चूज़ कर लेना है अपनी लाइफ में एंड उधर आपको बढ़ जाना है, ठीक है। एंड फिर पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, प्लीज़ बताइए यहाँ पे यूनिवर्स एनीथिंग मोर जो मेरे व्यूवर्स को करने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। ओके, देखिए अगेन पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो गुड न्यूज़, गुड ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़, कोई इंसान है, कोई मेल पर्सन मैंने आपको बताया था आपके टूवर्ड्स आ रहा है, प्रपोजल लेके, फ्लावर्स लेके, गिफ्ट्स लेके, इनकी तरफ से आपको चीज़ें यहाँ पे ऑफ़र होने वाली हैं बहुत जल्दी, जो आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आ रही हैं। येस, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, फाइनेंशियली स्टेबल है, इनके हेयर्स जो है थोड़े से कर्ली हो सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो है इनके कलर्ड हेयर हो सकते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी दिख रहा है एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे आई है डेफिनेटली एंड या एनीथिंग मोर जो मेरे व्यूवर्स को मिल सकती है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमें। देखिए कन्फ्यूजन का कार्ड अगेन यहाँ पे निकला है, कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, जगल मत करिए, ठीक है, जगल नहीं करना है बिल्कुल भी। यूनिवर्स चाहती है कि आप एक ऑप्शन को चूज़ कर लो, लाइफ में आगे बढ़िए। यस, अपनी पावर्स को समझना है, जब आप अपनी पावर्स को समझ लोगे, अपनी स्ट्रेंथ में आ जाओगे, अपनी विजडम में आ जाओगे, इस कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप एक डिवाइन के फॉर्म में आ जाएंगे, डिवाइन फेमिनाइन के फॉर्म में आ जाएंगे और आपके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं कि आप जो है दुनिया को लव दे सकते हो। तो क्या आप अपने आप को लव नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहती हैं कि आप जो है अपने फॉर्म को समझें, अपने नेचुरल स्टेट को समझें यहाँ पर, ठीक है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है इसमें। देखिए ओके गाइज, आर यू रेडी टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ और रीइग्नाइट योर कनेक्शन विद योर पार्टनर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको आपके लाइफ का लव पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, ठीक है, और आप लोग जिसे जीवन साथी कहते हैं, वो आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं, उनके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होने वाला है, यूनाइट होने वाले हो आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आपको वो रिलेशनशिप सही करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलना होगा, क्योंकि हम जब अपने मैं आई मी और माई सेल्फ वाली थिंकिंग में चले जाते हैं ना, कि मेरा है सब कुछ, जो है मुझे अपना देखना है, अपनी ये चीज़, अपना वो, फिर हम सामने वाले की चीज़ों को नहीं देख पाते, उन सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं एंड इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है और सामने वाला इंसान जो है समझता है कि आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ जब एफर्ट्स नहीं होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बीच में आने लगती है। तो आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलना है, आई से हटकर वी के माइंडसेट में आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। आप दोनों, हम दोनों का फ्यूचर, हम दोनों की लाइफ, हम दोनों की फैमिली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें सोचनी है, तभी जाके आपके रिश्ते यहाँ पे ठीक होंगे और आप अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट कर सकेंगे, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकेंगे। यस डेफिनेटली। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमें क्या जो है गाइडेंस है आज के लिए।
Are you ready to transform your life, guys? Through your spiritual connection with the divine. Divine के साथ spiritual connection जब आप लोग बना लेंगे, आपको intuitive insights आने लगेंगे जो आपकी daily life में आपको help करेंगे ताकि आप अपनी life को transform कर सकें और इस spiritual guidance को follow करके आप spirituality में आगे बढ़ सकें. ठीक है? Are you ready to move forward with your life? You have the courage within you. आपके अंदर वो सारा courage है कि आप life में आगे बढ़ सकते हैं. बस अपने आप को इतना मजबूत बनाना है अंदर से जो है विल पावर लेकर के आना कि हाँ मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये आइडियाज़ हैं, ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये टैलेंट्स हैं, अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो मैं ये कर ले जाऊँगी या फिर कर ले जाऊँगा. ठीक है, तो इस तरीके से अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर को बिल्डअप करना है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है ज़्यादा से ज़्यादा. प्लस यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत अमेजिंग पर्सन है, पावरफुल पर्सन है. ठीक है, अपने अंदर की जो ब्राइटनेस है उसको बाहर निकाल के लेकर के आइए. डेफिनेटली यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं. अब देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या यहाँ पे है. अगर आपको फोकस नहीं आप लोग बना पा रहे हो तो यूनिवर्स कह रही है कि कोई अपना पैशन आपको फॉलो करने की ज़रूरत है. ठीक है, पैशन अपना फॉलो करिए एंड धीरे धीरे जो है उस पैशन से आप अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी बढ़ने लगोगे. जब आप वो चीज़ें करते हो जो जिससे आप प्यार करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बचपन से आप डांस सीखना चाहते थे लेकिन फॉर सम रीज़न्स आप नहीं सीख पाए, तो अगर आप वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका एक अंदर से मोटिवेशन आएगा, अंदर से एक्साइटमेंट होगी कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है. और जब आप वो चीज़ें सीखेंगे डेली बेसिस पे, जब आप करने लगेंगे तो आपके अंदर से मोटिवेशन आने लगेगा और इतना ज़्यादा मोटिवेशन आएगा कि आपको भी नहीं फील होगा कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन कैसे आने लगा. मैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहता था, अब अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे होने लगी. तो ये मैजिक है जो आपके लाइफ में होता ही है जब आप वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं जो आपने छोड़ दी थी बहुत पहले फॉर सम रीज़न्स. अब वो जाके स्टार्ट करिए. आपकी एज चाहे जो भी हो, चाहे आप 30s में हैं, चाहे आप 40s में हैं, चाहे आप 50s में, 60s में, डजेंट मैटर. कोई भी चीज़ आप किसी भी एज में कर सकते हो. लर्निंग की कोई एज नहीं होती है गाइस. एंड मैं ये मानती हूँ पर्सनली कि अगर आप लर्न करना चाहते हैं ना तो आपको दुनिया का कोई भी इंसान नहीं रोक सकता. आपकी मन की शक्ति, आपकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना कि आप वो सारी चीज़ें कर ही ले जाओगे. ठीक है, तो कभी भी ये नहीं समझना है कि वक्त बीत चुका है, वक्त निकल गया है, अब बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब कैसे कर सकते हैं. ऐसा नहीं है, हम कभी भी कर सकते हैं. हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम कर ले जाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है. आप इतनी ताकतवर हो, आपको यूनिवर्स ने इतनी ज़्यादा पावरफुल बनाया है. अगर आप ताकतवर नहीं होती तो आप ये वीडियोस को नहीं देख रहे होते यहाँ पर. ठीक है, आपको ये सारी वीडियोस नहीं दिखाती और मेरी वीडियोस आप तक नहीं पहुँच पाती. डेफिनेटली यूनिवर्स चाहती है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ ताकि आप अपने अंदर की ताकत को पहचान सकें जो शायद आप कहीं ना कहीं भूल चुके हो. तो ये एक रिमाइंडर है मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए कि प्लीज़ अपने टैलेंट्स को वेस्ट मत जाने दीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी दूसरे की जो है ज़िंदगी संवार दे, किसी और की जो है लाइफ में खुशियाँ लेकर के आ जाए. अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी NGO के लिए काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जो समाज में एक रेवोल्यूशन लेकर के आ रहा है, एक जो है चेंज लेकर के आ रहा है. बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी कमिटीज़ से जुड़े होते हैं. ठीक है, आश्रम वगैरह होते हैं या फिर किसी प्रकार से जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बच्चों के लिए कुछ करते हैं, जो ऑर्फन्स हैं या फिर वृद्ध आश्रम है या फिर जो है जो भी एनिमल्स हैं, जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके लिए. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में करने की ज़रूरत है. अगर आप सोचेंगे
और आपका इंटरेस्ट है उन सारी चीज़ों में, तो आपकी मदद से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और प्लस जो है आपका इकोसिस्टम जितना भी सराउंडिंग है हमारे, वो सारी चीज़ें बैलेंस में आने लगेंगी, क्योंकि बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोसिस्टम में, तभी जाके आप सुरक्षित रहेंगे, आगे चल कर आपको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। अगर एक भी जीव यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, उसका एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो ख़त्म हो रही हैं, उनके नंबर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम चल रहा है ना, इकोसिस्टम, वो सब डिस्टर्ब हो रहा है। और जैसे जैसे वो डिस्टर्ब होता जाता है तो सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे कि ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, एंड अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पोल्यूशन करोगे उतना ही ज़्यादा जो है ये जो भी ग्लेशियर्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो सारे जितने भी आइसबर्ग्स हैं, आइस के माउंटेन्स हैं, या फिर जो भी आपने देखा होगा कि जो जमे हुए वाटर होता है, ठीक है, जमा हुआ जो वाटर होता है पूरा, ठीक है, जो पूरी आइस होती है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, धीरे धीरे। एंड उसकी वजह से वाटर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है अब, और अगर वाटर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो सुनामी आने का डर है, और अगर सुनामी आएगी तो बहुत सारे लोगों को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। एंड आप जानते हैं सुनामी में कितने सारे लोगों की जान चली जाती है। प्लस जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसके अंदर जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, फिशेज़ हो गए, जितने भी वाटर के एनिमल्स हैं जो समुद्र में होते हैं, वो भी जो है ख़त्म हो जाएंगे, तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हम बैलेंस बना के रखें और ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाएं, ना ही किसी भी तरह का पोल्यूशन भी ख़राब है गाइस, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे साउंड पोल्यूशन हो। साउंड पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है जानवर के लिए, और जो है हम इंसानों के लिए भी नुकसानदायक है, ठीक है। एक हद से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी की आप साउंड चला दोगे तो वो आपके ईयर्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर आप घंटों तक ईयरबड्स लगाए हो या फिर हेडफोन लगाए हो तो वो भी नुकसानदायक है, ठीक है, वो आपके माइंड में वाइब्रेशंस अंदर ले जा रहा है। एंड मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बीटेक किया है, ठीक है, एंड मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। डेफिनेटली मैं ये सारी चीज़ें बहुत डीप में जानती हूँ, तभी आप लोगों को बता रही हूँ। तो गाइज़ आप लोग को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, एंड स्पेशली बच्चों को मोबाइल से ये सारी चीज़ों से दूर रखिए, ठीक है। एंड या तो गाइज़ आते हैं फॉरवर्ड यहाँ पे जो भी है अपने सोल पर्पस को बेसिकली आपको समझना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। स्ट्रेंथ्स को अपनी समझिए, वो इंसान बनने की कोशिश करिए जो आप बनने के लिए आए हैं। दूसरों ने क्या कर दिया आपके साथ जीवन में क्या हो गया, उन चीज़ों की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई, और आप क्या कर रहे हो, आप भी तो उन चीज़ों की वजह से अपने आप को कहीं ना कहीं आपने दबा लिया है, आपने अपने आप को ही कन्वर्ट कर लिया। नहीं, आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना, आपको किसी भी सिचुएशन की वजह से बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ अगर ख़राब हुई है तो 100 ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी जो इससे भी ज़्यादा 10 गुना आपको खुशी देकर जाएंगी। तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ और उसके लिए आप अपने आप को पूरा बदल दोगे। आप जो है बिल्कुल एकदम निराश हो गए हो, ठीक है, निराश नहीं होना है बिल्कुल भी ज़िंदगी में, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। समय एक ऐसी चीज़ है ना जो बड़े से बड़ा घाव भी भर देता है, बड़े से बड़ी चीज़ भी हीलिंग हो जाती है। फिर वो चाहे फिज़िकल बॉडी का कोई कट हो यहाँ पर, ठीक है, या फिर आपके दिल का दर्द हो, या फिर माइंड की प्रॉब्लम हो, तो वो सारी चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाती हैं। एवरीथिंग हील्स गाइस, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों की वजह से हार मान जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। मैं उन सारे लोगों से बताना चाहती हूँ कि कभी भी जीवन का अंत जो है आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्स ने आपको ये जीवन दिया है फॉर स्पेसिफिक रीज़न। आपको इस जीवन का महत्व समझना चाहिए। ये आपकी परीक्षा है, ठीक है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, और ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती है जिसको आप पार ना कर सको। आज अगर दुख है तो कल सुख होगा, ये तो जीवन का नियम है। सुख और दुख तो चलता ही रहेगा, ये साइकिल चलती ही रहेगी।
तो इसका मतलब तो ये नहीं है बिल्कुल भी कि दुख आया तो हमने हार मान लिया, हमने सारे अपने जो है औजार जो है दे दिए और हमने एकदम हिम्मत हार दी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हिम्मत हार कर कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना है। सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा आपके लाइफ में। आप बस थोड़ा सा पेशेंस बनाना सीखिए, ठीक है। समय के साथ धैर्य रखना सीखिए और अपने अंदर हिम्मत और हौसले को बनाए रखिए। अपने हौसले को कभी नहीं टूटने देना है, किसी की वजह से भी नहीं, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस आपके हौसलों को तोड़ चुकी हैं, मुझे पता है। लेकिन आपको अपना हौसला दोबारा से बनाना है, क्योंकि आप इतने मजबूत हो ना कि आप चाहो तो खुद को क्या, आप हज़ारों लोगों को हौसले दे सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना सब स्ट्रॉन्ग बना के भेजा हुआ है यूनिवर्स ने, तो अपनी ताकत को पहचानिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि जब आप एक्शन लेंगे तभी जाके आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, ठीक है। आप लोग देखिए वही चीज़ आ रही है, NGO वाली बात मैंने कही थी और वही एक्टिविस्ट वाली कार्ड आया है यहाँ पर। ओके गाइस, यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपको टाइम मिलता है तो आप गार्डन में जाइए और वहाँ पर एक ट्री के बीनीथ आप लोग बैठिए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। और ट्री की जो हीलिंग है, जो भी नेचर की जो हीलिंग कैपेसिटी होती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ले जाइए। खुली हवा में सांस लीजिए, क्योंकि सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। मैं जानती हूँ कि इस सिचुएशन में सांस लेना अभी आपके लिए कितना ज़्यादा टफ हो गया है, ठीक है। सांस लेते नहीं बन रहा है ना, तो अब ज़रूरी है सांस लेना। कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम अकेले में भी अपने आप को जिएं, अपने आप को समझें और बस रिलैक्स करें, बस चिल आउट करें, कुछ भी मत सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब यूनिवर्स के चरणों में छोड़ दीजिए, सब उन पर छोड़ दीजिए, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जीवन में चाहे जहाँ पर भी पहुँच जाएं, जितनी ऊंचाइयों पर भी पहुँच जाएं, लेकिन हमेशा आपको अपनी रूट से, अपनी जो भी जहाँ से आप आए हो वो नहीं भूलना है, क्योंकि वो आपकी एक्चुअलिटी है। और आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना है कि आपने कहाँ से कितनी मेहनत करके आप कितनी ऊंचाइयों पर आए हो। तो ये चीज़ एक अंदर से आपकी मोटिवेशन भी आपको लेकर के आएगी कि हाँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें करी हैं, मैं इतनी ज़्यादा कैपेबल हूँ। तो आपको हमेशा याद भी रहेगा और प्लस आप हमेशा झुके भी रहेंगे, ग्राउंड टू अर्थ भी रहेंगे कि हाँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और तब जाके मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, ठीक है। तो हमेशा आपको अपने रूट से जुड़े रहना है। रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्दी। हैप्पीनेस, हार्मनी अगर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लॉयल्टी, केयरिंग फ्रेंड्स अगर आप लोग अपने लाइफ में रखेंगे, ऐसे लोग अपने आप में, अपने सराउंडिंग में रखिए जो सच में आपसे प्यार करते हो, सच में आपकी केयर करते हो, जो सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ ना हो। कभी कभी होता है गाइस कि हमारे फ्रेंड सर्किल में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मुंह पे कुछ और बोल रहे हैं, हमसे बहुत मीठा मीठा बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप चले जाते हो वो दूसरे लोगों से आपकी बुराई करते हैं, या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी अगर कोई कर रहा है तो वो गलत ही है गाइस, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एंड जो आपको गलत दिशा दिखा रहे हैं, जीवन में गलत डायरेक्शन की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं, वो भी गलत है। तो प्लीज़ ऐसे लोग आपको अपनी लाइफ में रखने जो हमेशा आपके टैलेंट्स को जानते हो, आपको हमेशा प्रोत्साहित करते रहें, इंस्पायर करते रहें, हमेशा एक धक्का देते रहें कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और तुम कर सकते हो, तुम कर पाओगे। जब भी आप कमज़ोर पड़ो, जब भी आप हिम्मत हार जाओ, वो आपका हौसला बनकर आपके साथ खड़े रहें, आपकी हिम्मत बन के, आपके सपोर्ट बन के खड़े रहें। तो ऐसे दोस्तों को हमेशा अपने साथ रखना है, ना कि ऐसे दोस्तों को जो आपके बुरे वक्त में भी भाग जाएं और जो है आपका जब अच्छा समय आए तो वापस आ जाए। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप अपने ऑलरेडी जो रिलेशनशिप्स हैं उसको ठीक करना चाहते हैं तो
अलाउ करिए कि आप अब जीवन में लव को एक्सेप्ट करें। कभी कभी क्या होता है, कुछ रिलेशनशिप अगर बिगड़ जाते हैं तो हम इतना ज़्यादा उसको दिल से लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रजेस हमारे अंदर हो जाते हैं कि अगर वो इंसान आ भी रहा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर उससे इतना ज़्यादा नॉर्मली बातचीत नहीं कर पाते हो आप लोग, ठीक है। उनको माफ़, क्योंकि आपने माफ़ नहीं किया उनको, ठीक है, आप उनसे नॉर्मली भी नहीं बात कर पाते हो। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है कि आप अब ओपन होंगे लव के लिए, हैप्पीनेस के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप अपने जीवन में पीस लेकर के आएंगे। आप किसी के लिए भी मन में मलाल नहीं रखेंगे। तो जब आप मन से शुद्ध हो जाते हैं, मन से प्योर हो जाते हैं, तब आपके जीवन में सारी चीज़ें ठीक ऑटोमेटिकली होने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप लव में हैं इस वक्त में, और अगर आप बहुत ज़्यादा लव की फीलिंग को फील कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स चाहती है कि सबसे पहले ना आपको अपने हार्ट में ऐसा सोचना है कि यहाँ पे ही जन्नत है, यहाँ पे ही स्वर्ग है, और आपको डिवाइन लव को अनुभव करना है, ठीक है। और क्योंकि जब आपके हार्ट में कोई इंसान होता है, आपके दिल में कोई इंसान है, ठीक है, एंड क्योंकि आपके हार्ट सेंटर में ही जन्नत है, आपके हार्ट सेंटर में ही स्वर्ग है, तो अगर वो इंसान आपके हार्ट में है, दैट मीन्स कि वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड यहाँ पे आपको डिवाइन लव को अनुभव करना है। डिवाइन लव क्या होता है? डिवाइन लव वो है जो हर हाल में आपसे प्यार करे, आप उसके साथ हैं, ठीक है, तब भी आप उसके साथ नहीं हैं तब भी। डिवाइन लव का मतलब है कि आपको हर एक चीज़ से प्यार है, उनकी गलतियों से भी प्यार है, उनकी अच्छाइयों से भी प्यार है, उनकी बुराइयों से भी प्यार है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ में प्यार ही प्यार जो है बस देना आता है, आपको बस प्यार ही देना आता है, आपको बदले में नफ़रत नहीं देनी आती। तो ये डिवाइन लव होता है, ठीक है। और बहुत मुश्किल है बहुत लोगों के लिए कि वो डिवाइन लव की एनर्जी में आए, क्योंकि जब हमारे साथ कोई गलत करता है ना, कोई हमें धोखा दे के चला जाता है, कोई हमें छोड़ के चला जाता है, तो हम उसको माफ़ नहीं कर पाते हैं, या फिर हम उसे गाली देते रहते हैं, कर्ज देते रहते हैं, या फिर हम जो है किसी प्रकार से वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। तो डिवाइन लव में अगर आपको आना है तो सबसे पहले अपने मन को साफ़ करना होगा, और सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहरी सफाई करते हैं तो वैसे ही अपने अंदर की भी सफाई करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मिलकर रहिए एंड प्रेम से रहिए, प्रेम बांटिए, क्योंकि प्रेम बहुत ज़्यादा अनमोल है और बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिनको मिलता है उन्हें उस चीज़ की कदर करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि समय लीजिए अपने आप को नर्चर करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन लव में तभी आ पाएंगे जब आप अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपने हार्ट को ठीक कर लेंगे, अपने माइंड को ठीक कर लेंगे, अपने माइंड को फ्री कर लेंगे। उसमें कोई भी गंदगी नहीं होगी, किसी को लेकर कोई गलत भावना नहीं होगी, मन में कुछ नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में आपके थॉट्स में कुछ भी नहीं होगा। जब आप पूरी तरीके से एक डिवाइन एनर्जी में, गॉडेस एनर्जी में आ जाओगे, गॉड की एनर्जी में आ जाओगे, तब जाके आपके मन में डिवाइन लव की प्रवृत्ति होगी, तब जाके आपके मन में डिवाइन लव बहेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। एंड आपको इमेजिन करना है कि आप मदर यूनिवर्स के आर्म में हैं एंड आपने सर रखा हुआ है, आप सो रहे हैं आराम से आपने बहुत अच्छी नींद ली है और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक है। कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम बस रिलैक्स करें, कुछ ना सोचें। जब जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना और कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, कोई सल्यूशन नहीं है, तो सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने माइंड को शांत करो। पहले अपने मन को शांत करो, अपने माइंड को शांत करो मेडिटेशन करके। स्ट्रेट बैठिए, कोई शांत जगह पर बैठिए, अपनी दोनों आइज़ को क्लोज़ करिए, अपनी थर्ड आई पर एक्टिवेट करना है, थर्ड आई पर फोकस करना है। यहाँ पे सोचना है कि एक डिवाइन लाइट है जो आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, वो डिवाइन है, वो गॉड है,
आपको महसूस करते जाना है और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते जाना है। जब आप ये करने लगेंगे, विजुलाइज करते रहेंगे, तो आपका जो भी दूसरी चीज़ों की तरफ जो मन भटका हुआ है, जो मन खराब हो गया है, टूट गया है, वो सही होने लगेगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये करो, ठीक है। एंड अगर आप ये करोगे तभी जाके आप ठीक भी हो पाएंगे। कोई भी दवाई, कोई भी जो है नुस्खा यहाँ पे काम नहीं आने वाला। कोई भी स्पेल कोई आपके लिए कुछ करके दे दे, आपकी तरफ से कोई मेहनत कर दे, ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। आपको अपना मेहनत खुद करनी है, ठीक है। गॉड भी कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। और आप सबको डिपेंड नहीं होना है, किसी पर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया आपको बहुत से जो है अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ नेगेटिविटी, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना वो बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिविटी से भी ज़्यादा। तो आपको नेगेटिविटी से बचना है और उसके लिए आपको अपना ऑरा इतना बड़ा और इतना पॉजिटिव बनाना होगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके टूवर्ड्स आए तो वो बैक हो जाए। तो इतना स्ट्रॉन्ग अपना ऑरा आपको बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत साधना करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है गाइस, ठीक है। एंड या देखिए गाइस, आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने हार्ट को ओपन करिए लव के लिए, इनर पीस के लिए, और ऑर्डिनरी से बियॉन्ड सोचने की कोशिश करिए। कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम चीज़ों को उतना ना सोचें, ठीक है। कुछ चीज़ों को लाइट लेना ज़रूरी होता है। एंड कभी कभी अपने अंदर जाना है ज़रूरी, ठीक है। आपको अपनी कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज़ करना है, सब चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश करनी, अपने हार्ट को हील करिए। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जितने भी सराउंडिंग के लोग हैं वो भी हील होते जाते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर, बस आप वो सारी चीज़ों को भूल चुके हो। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, इस डेक से निकालते हैं आपके लिए। एक सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिर गए गाइस, यहाँ पे कार्ड्स नीचे गिर गए थे, और नीचे जो कार्ड गिरे थे गाइस, क्लींजिंग का कार्ड आया है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। क्लींजिंग का कार्ड है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे अपने जैसे ये जो बॉडी है इस पर्सन की, ठीक है, इसके मन से देखिए सारी चीज़ें ये बाहर निकाल रही, मन से सारी चीज़ें दिमाग में जा रही हैं, एंड दिमाग से क्या हो रहा है कि बाहर चला जा रहा है। तो ये एक क्लींजिंग का प्रोसेस है जो आपको करने की ज़रूरत है ताकि आप शुद्ध हो सको। ये जो सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम चल रही है ना, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, बाकी लोग तो आराम से जी रहे हैं, बाकी लोग की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो हम सभी जिस वक्त में जी रहे हैं 3D वर्ल्ड में, वहाँ पे हम अपना कर्मा ही क्लीन करने के लिए आए हैं। हमें जो भी कर्म किए हैं पास्ट में, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, जो भी किए हैं, तो उसको इस लाइफ टाइम में हमें पूरा करना ही है और उसे अदा करके अपनी सोल को लिबरेट करने की कोशिश करनी है। गाइस, एक आपको मैं बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली हम सभी तो मालूम है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है, ठीक है। एंड ये जो पंच तत्व है वो आपको जो है जीवन का कुछ ऐसा रहस्य बताते हैं जो शायद आप अपने नॉर्मल लाइफ में उसको नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। और ये सारी आपको इस जन्म को इसीलिए दिया गया है, ह्यूमन बॉडी आपको इसीलिए दी गई है ताकि आप कर्म करो, आप अच्छे कर्म करो, आप बुरे जो भी कर्म हैं उसका भुगतान करके उनको क्लीन करो, उनको एंड करो, उस साइकिल से बाहर निकलो, इस मरने जीवन और मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलो। इस लाइफ के साइकिल से आप तभी बाहर निकल पाएंगे जब आपकी सोल यहाँ से लिबरेट होगी और
यूनिवर्स में जाकर, डिवाइन से जाकर मर्ज हो जाएगी। और ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपकी सोल की एसेंशन होगी। और आपकी सोल की एसेंशन तभी होगी जब आप अपनी सारी चीज़ों को ठीक करोगे, अपनी 7 चक्रास को आप बैलेंस करोगे, अपने आप को जो है स्पिरिचुअलिटी में डालोगे, अपनी सोल की ग्रोथ करोगे बेसिकली। क्योंकि हम इंसानों के अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं जो हम, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके अंदर कमियां हैं लेकिन वो मानना नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक जो आई वाला फैक्टर होता है ना कि मैं, अहम, वो बहुत बड़ा होता है लोगों के अंदर, और वो उन्हें स्वीकार नहीं करने देता है कि मैं ऐसा भी हूँ, मैं ऐसी भी हूँ। और जेंडर वाइज नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है गाइस। एंड तो जब तक आप एक्सेप्टेंस की मोड में नहीं आओगे तब तक आप वो सारी चीज़ें ठीक कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस की मोड में आना है कि हाँ ये चीज़ें मेरे अंदर कमी है। क्योंकि जेलसी है, ठीक है, एंड एंगर है, गुस्सा आपने देखा होगा कि सभी को आता है नॉर्मली। कुछ लोगों को ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को बहुत कम आता है, ठीक है। और कुछ लोगों को डर बहुत ज़्यादा लगता है, कुछ लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता, फियरलेस होते हैं, ठीक है। वो एरोप्लेन से भी कूद जाएंगे और वहाँ पे जो है उनको कोई डर नहीं लगेगा। और कुछ लोग तो जो है नॉर्मल 1 फ्लोर तक जीव जाएंगे तब भी उनको डर लगने लगेगा। कुछ लोग को पानी से डर लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक नेगेटिविटी है, ये कर्माज हैं, ये सोल की आपकी एक लेयर है जो आपकी सोल की ग्रोथ नहीं करने दे रही है। आपकी सोल फ्री नहीं हो पा रही है इन सारी चीज़ों से। जब तक आपकी सोल फ्री नहीं होगी, जब तक आप फियरलेस नहीं बनोगे, जब तक आप एंगर फ्री नहीं बनोगे। क्योंकि लॉर्ड बुद्धा, आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने एनलाइटनमेंट तभी पार किया है जब उन्होंने बहुत ज़्यादा साधना करी, बहुत ज़्यादा तप किया है और अपने जो भी मेडिटेशन है 7 चक्रास को उन्होंने बैलेंस किया, ठीक है। उनको बिल्कुल भी एंगर नहीं आता था, उनको गुस्सा आता ही नहीं था। अगर उनके सामने कोई चिल्ला भी रहा है तब भी वो प्रेम से बात करते थे, वो प्यार ही देते थे। वो इस लेवल तक जो है कंपैशनेट थे कि अगर सामने वाला तलवार लेकर भी खड़ा है तब भी, आपने एक कहानी सुनी होगी उंगली मार की, तो आई थिंक पता नहीं आप लोगों ने सुनी हो कि नहीं। तो वो अगर तलवार लेकर भी इंसान खड़ा है ना आपको मारने के लिए, तब भी वो आपको मारेगा नहीं। आप इतनी ज़्यादा प्रेम से बात कर रहे हो उस इंसान से। तो इतना ज़्यादा जब आपकी सोल अंदर से ग्रो हो जाती है ना, तब जाके आपकी सोल लिबरेट हो पाती है और इस लाइफ के साइकिल से अलग होकर डिवाइन में मर्ज हो जाती है जाकर। एंड जो यहाँ पे एनलाइटनमेंट को पा लेते हैं वही आपके स्पिरिट गाइड्स, वही आपके एंसेस्टर्स हैं, जो लोग भी मर गए हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पता करनी चाहिए, आपको इस चीज़ की नॉलेज रखनी चाहिए। अपनी जो भी आपके कल्चर्स हैं, जो भी आपके रिलीजन्स हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। प्लस अपनी लाइफ में चॉइसेस बनाना सीखिए। हो सकता है कि अभी तक आप जो भी चीज़ें कर रहे थे दूसरों की चॉइसेस के अनुसार कर रहे थे, अपने बल पर कुछ नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब हम चॉइसेस करते हैं, अपने डिसीजंस खुद बनाना सीखते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ ये मैंने डिसीजन बनाया है, तो इसके जो भी कॉज होंगे, जो भी प्रॉन्स होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या फिर प्रॉफिट्स होंगे, वो आपकी वजह से हो रहे हैं। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे आगे चलकर। तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, ठीक है। अपनी लाइफ में चॉइसेस को बनाइए और अपने आप को अंदर से आपको अच्छा बनाना है और बाहर से भी अपना जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको भी आपको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। टेक अ मोमेंट, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। कभी कभी जीवन का जो समय चल रहा है ना, कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन, कोई लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, कोई आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। एकदम से डिसीजन पे मत आइए,
ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही सही हो, ठीक है। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ और बताना चाहती हैं, आपको थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा डीप एनालिसिस करके, थोड़ा सा पॉज लेकर उसके बाद कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी सोल से पूछिए आपकी सोल क्या कह रही, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही, कौन सा जवाब दे रही है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है, वो रास्ता आपके लिए सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। एंड देखते हैं और कोई गाइडेंस यहाँ पे निकलता है आप लोगों के लिए कि नहीं, एंड फिर रीडिंग को एंड करेंगे। ओके गाइस, ओके, बी प्राउड। वाओ गाइस, यहाँ पे आया है इट्स टाइम टू सेलिब्रेट ऑल दैट यू हैव अचीव्ड, ऑल दैट यू आर एंड ऑल दैट यू विल बिकम। मैंने आप लोगों से कहा कि जब आप अपने आप को ये याद रखते हो नहीं कि आप ज़ीरो थे और आज आप किस हाइट पर पहुँचे हो, कहाँ से आप कहाँ पर आए हो, कितनी ज़्यादा मेहनत आपने करी है, जब आप इस चीज़ को याद करोगे तो आपको अपने ऊपर प्राउड फीलिंग होगी। बी प्राउड, आपने अभी तक क्या किया है, जीवन में कितना ज़्यादा अचीवमेंट आपने किया है, अपने ऊपर भी थोड़ा सा प्राउड करना सीखिए। देखिए, एक्सेसिव जो है घमंड करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर ये सारे टैलेंट्स हैं, ठीक है। एंड आप किसी से कम नहीं हो। एंड हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें, ठीक है, ये सारी चीज़ों को। सेल्फ सैबोटेज, एक और यहाँ पे कार्ड आया है, व्हेन यू लर्न टू गेट आउट ऑफ योर ओन वे देयर विल बी नो स्टॉपिंग यू, ठीक है। जब आप लर्न करते हो कि आप खुद से बाहर कैसे निकलो, अपने आप से बाहर कैसे निकलें, तब जाके आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नहीं होते हैं जो हमें प्रिवेंट कर रहे हों कि हम हमारे गोल तक रीच कर सकें, ये हम खुद होते हैं कि हम खुद ही अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों, कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक गोल बनाया आपने कि आपका ये ड्रीम जॉब है, आपको करना है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत डिफ़िकल्ट है, वहाँ तक जो है जा नहीं पाऊँगी, वो चीज़ शायद नहीं हो पाएगी, अगर मैं मेहनत करती भी हूँ तब भी नहीं हो पाएगा। तो ये आप अपने आप को ही रोक रहे हो, अपने आप को ही आपने थोड़ा सा कम आंका है, थोड़ा सा अपने आप को कम समझा है, ठीक है। तो अपने आप को जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो, अपने आप से आप जब बाहर निकलते हो, तब जाके आपको कोई नहीं रोक सकता आपके गोल तक आपको रीच करने से और आपकी लाइफ में सक्सेस को आने से। कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस आपको ज़रूरत है अपनी इनर वॉइस को सुनने की, क्योंकि वही है जो आपको बताएगी कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो, ठीक है। सोल सॉलिट्यूड का कार्ड है यहाँ पर। योर सोल नीड्स अटेंशन। देयर आर मोमेंट्स व्हेन इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट अवे नॉट जस्ट फ्रॉम द नॉइज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड बट टू फाइंड अ प्लेस वेयर योर सोल कैन एक्सपीरियंस पीस एंड क्वाइट, अ प्लेस फॉर योर सोल सॉलिट्यूड। दिस इज़ अ टाइम टू पॉज, अ टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड टाइम फॉर यू। आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो परिशुद्ध, वो प्योर तभी हो पाएगी जब आप उसको समय देंगे। थोड़ा सा अलोन टाइम भी अच्छा होता है गाइस, ज़रूरी होता है कि हम अकेले रहें, ठीक है। और इस वक्त में ज़रूरी कि आप अकेले रहो। आपको कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों से दूर हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से दूर है तभी हम अपने आप से जुड़ रहे हैं, नहीं। जब आप अपने भीतर की चीज़ों से भी दूर हो रहे हो, उनको भी दूर भगा रहे हो, क्योंकि हम अकेले बैठे हैं, अकेले कमरे में अकेले हैं, एकदम किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। 1 घंटे तक हमने किसी से बातचीत नहीं करी, हम अकेले बस आराम से बैठे हुए हैं, कोई बुक रीड कर रहे हैं या फिर लेटे हुए हैं सिंपली। तो आपको लग रहा है कि आप अपने आप से जुड़े हुए हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप अकेले भी हैं और अगर आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं, आपका दिल दुख रहा है, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तब भी आपके इनसाइड जो वर्ल्ड है वो तो वैसे ही चालू है ना।
तो जब तक उस चीज़ से आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक जो है आप खुद से जुड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा सॉलिट्यूड में लेकर के जाएं, थोड़ा सा, ठीक है। और सॉलिट्यूड में आप लोगों को लेकर जाना है यहाँ पर, एंड अपने आप को पीस और क्वाइट प्लेस में रखिए थोड़ा सा, ठीक है। या तो गाइज़ ये थी आज के लिए आप लोगों के लिए रीडिंग, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।